करा ले मैं तुम पर न्योछावर, तू भी करा ले कुंडल चारी, जो भी करा ले मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले कुंडल चावर, ओ जो भी करा ले मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले कुंडल चावर, ओ जो भी करा ले मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले कुंडल चावर। अब दे दो, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, 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 तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। बोला विस्कार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। वो थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, वो थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, मैं थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, ओ थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना मेरा जीना हुआ है हरा, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। गुलाबी सरकार की जय हो। अरे तालियों से बंदे को रखकर हरि बोल। हो तेरी रजा में कर ले राजी, तेरी रजा में करे राजी, हो तेरी रजा में कर ले राजी, तेरी रजा में करे राजी, तेरी रजा में कर ले राजी, तेरी रजा में करे राजी। हम दे दो हमें दे दो सजाया इनाम, हमें दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे राम, मेरे अलबेले राम।
सरकार की जय हो भागवत महापुराण। जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। सब उनकी मर्जी से हो रहा है। भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म सूर्यवंश में हो रहा है। राम के दो एक तय नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है। हमारे राघवेंद्र सरकार ने जो किया है उस पर चलो, और कृष्ण ने जो कहा है उस पर चलो। कृष्ण ने जो किया उसको मत करो। कृष्ण ने जो किया अगर वो करोगे तो फंस जाओगे। वो तो साक्षात परमात्मा है। परमात्मा से हम कभी अपनी गिनती नहीं कर सकते। एक भक्त हमें मिले तो बंसी बजा रहे थे। संतों की वाणी में संत ये समझ सकते हैं बंसी बोलते किससे। शंकर भगवान की बूटी लगा रहे थे। बोले महाराज, हमने पूछा क्या कर रहे हो प्रभु? तो बोलते महाराज शंकर जी का प्रसाद पा रहे हैं। अच्छा, शंकर जी का प्रसाद तुम पा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन शंकर भगवान ने विष भी पिया था, वो पी के दिखाओ। शंकर भगवान के गले में सर्प भी डला है, तुम पकड़ के ही दिखा दो। बोलो ना मैया प्रेम से राधे राधे। कभी भी अपने आप को भगवान से तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसी एक जगह हम कथा करने पहुंचे तो एक माता जी थी, उनके घर में मेहमान आए। तो माता जी बड़ी आलसी, बोले महाराज कौन भोजन बनाए? अब ये काम करते हैं कि अपन झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा किसी को पसंद नहीं होता। बोले अब झगड़ा सुनेंगे तो मेहमान अपने आप ही चले जाएंगे। अब जैसे ही घर में चेपे 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 टे 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 वही, तो रिश्तेदारों की आवाज आना बंद हो गई। बोले अजी सुनते हो, बताओ वो रिश्तेदार गए कि नहीं गए? बोले अभी तो लगता है कि गए। बोले नहीं, अभी और लड़ो। बोले लेकिन ऐसा लड़ना बुरा मत मानना। बोले हम काहे को बुरा मानेंगे, तुम तो लड़ो जितना लड़ सकते। अब लड़े वो जैसे ही, तो रिश्तेदार भी अपना बैग लेके बाहर पहुंच गए। बोले लगता है हमारा रिश्तेदार तो चले गए। बोले लगता तो हमें भी ऐसा ही है। बोले काहे को रोती हो, अब रिश्तेदार तो गए, चुप हो जाओ। और जैसे ये बात कही, बोले रिश्तेदार तो गए, अब चुप हो जाओ। बोले हम कौन सा रो रहे थे, हम तो झूठ मूठ कर रो रहे थे। रिश्तेदार भी बाहर से बैग लेके आ गए। बोले हम कौन सा जल्दी गए थे, हम भी झूठ मूठ के गए थे। बोलो भैया प्रेम से राधे। कभी कभी अपनी होशियारी भी नहीं चलती है। प्रभु राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि हमेशा हर एक परिस्थिति में
हमें मुस्कुराकर रहना चाहिए। हमारी परिस्थिति बिगड़े ना, ऐसा हमें नियम बनाना चाहिए। सुख का समय जल्दी व्यतीत हो जाता है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए। अच्छा, भागवत में रामायण का वर्णन इतना नहीं है, कुछ संक्षिप्त श्रेणी में रामायण सुनाई है भागवत में। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ये नारायण कौन है? नर माने होता है पानी, और अयन माने वास, जो पानी में वास करता है उसको नारायण कहते हैं। नारायण परमात्मा जो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, सब उनसे उत्पत्ति है। ये जितने भी देवी देवता अभी प्रकट हो रहे हैं नए नए, हर साल तुम देखो, कहीं मोबाइल पर देखो, न्यूज पर देखो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा कि भगवान प्रकट हो गए। वहां से भगवान शंकर की मूर्ति निकली, हनुमान जी की मूर्ति निकली। ये सब नारायण भगवान के अंश हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र वैवस्वान हुए और वैवस्वान के पुत्र सूर्य हुए। इस सूर्य का जो प्रकाश आप ले रहे हो ना, यदि ये सूर्य निकलना बंद हो जाएगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। परमात्मा ने हमारी बहुत अच्छी परवरिश करी है। इन्हीं व्यवस्थ सूर्य भगवान के वंश में व्यवस्थ मनु हुए, और इन्हीं के वंश से सूर्य वंश जो यहां से प्रकट हुआ है, इन्हीं वंश में ये राघव सरकार का जन्म हो रहा है। इन्हीं के वंश में अम्बरीश हुए। चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, बेदंडवत हरिश्चंद्र को करहि न सत्य विचार। इन्हीं के वन में हरिश्चंद्र हुए, मानधाता हुए, मुचकुंद हुए। इन्हीं के वंश में सगर महाराज हुए। सगर की 2 पत्नियां थी, उनके 100 पुत्र हुए। मांस के पिंड से गुरु वशिष्ठ ने वो पिंड बना दिए थे, वो पिंड के वो पुत्र बना दिए थे। और इन्हीं वंश में आगे चल करके भगीरथ जी हुए। ये वंश ऐसे चलता है कि जब कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उन्हें लगता है कि हमारे वंश में हमें खाना देने वाला रहे, हमारे वंश में हमें पिंडदान करने वाला रहे। तो वो भगवान से गुहार लगाते हैं, महाराज हमारा वंश आगे चलाओ प्रभु। महाराज भगीरथ ने बहुत तपस्या करी। जब गंगा महारानी ने कहा मैं यदि पृथ्वी पर आ गई तो ये पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, मेरे वेग को झेलने वाला कोई नहीं है। तो यहां गंगा मां की भी तपस्या करी और उधर शंकर भगवान की भी तपस्या करी। तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा को ले लिया,
जो जितना वेग था गंगा का सारा जटाओं में। और ये इतना अभी जल देख रहे हैं ना, भगवान शंकर की एक ही जटा खुली, जो इतना जल वृष्टि यहाँ हो रही है। यदि मानो पूरे बाल शंकर भगवान ने अपनी जटाएं खोल दी तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। महाराज सगर जो थे, उनके जो 100 पुत्र हुए थे, उन्होंने यज्ञ किया महाराज सगर ने। और अश्वमेघ यज्ञ माने मतलब होता है कि घोड़े को यज्ञ का तिलक करके और छोड़ दिया जाता है, और कोई पकड़ ले तो उस पर चढ़ाई कर दी जाती है, उससे युद्ध किया जाता है। अश्व माने होता है घोड़ा। आज जैसे ये यज्ञ से घोड़ा छोड़ा तो इंद्र चुरा कर ले जा रहा था। इंद्र चुरा कर ले जा रहा था तो इस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। और जो सगर के पुत्र थे वो कपिल मुनि के आश्रम पर गए और वहां जाकर के देखा, अरे ये बाबा चोरी करता है, इसे छोड़ेंगे नहीं। इस बाबा को नहीं छोड़ने वाले। और जैसे ही उन पुत्रों ने बाबा के लिए मारने के लिए खड़े हुए, कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो वो सारे पुत्र चल करके भस्म हो गए। उन्हीं वंश में तो ये महाराज भगीरथ हुए कि गंगा माँ तुम इस पृथ्वी पर आओ और आकर के मेरे पूर्वजों को तार दो। गंगा माँ से बड़ा निवेदन करते हैं भगीरथ। यहां शंकर भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, शिव शंकर भोले आ जाओ, गंगा को शीश पे बैठाओ। शिव शंकर भोले आ जाओ, गंगा को शीश पे बैठाओ। शिव शंकर भोले आ जाओ, गंगा को शीश पे बैठाओ। भागीरथ के दुख दूर करो हे नाथ हमारे कष्ट हरो। ओ शिव शंकर भोले आ जाओ, गंगा को शीश पे बैठाओ। भागीरथ के दुख दूर करो हे नाथ हमारे कष्ट हरो। मैंने कठिन तपस्या की है तेरी, भले उसका मुझको दे जाओ। मैंने कठिन तपस्या की है तेरी, भले उसका मुझको दे जाओ। जय जय। कपिल मुनि ने श्राप दिया, मेरा कुटुंब ही सारा भस्म किया। बिन गंगा के ना मुक्ति हो, ये भेद भी मैंने जान लिया। आज भागीरथ कहता है, हे कपिल मुनि ने श्राप दिया। कपिल भगवान ने मुझे पूरे पूर्वजों को श्राप दे दिया, मेरा कुटुंब ही सारा भस्म किया। बिन गंगा के ना मुक्ति हो,
ये भेद भी मैंने जान लिया। गंगा को धरती पर लाके, गंगा को धरती पर लाके, तब भगत की लाज बचा जाओ। मैंने कठिन तपस्या की है तेरी, फल उसका मुझको दे जाओ। मैंने कठिन तपस्या की है तेरी, फल उसका मुझको दे जाओ। शिव शंकर भोले आ जाओ, गंगा को शीश पे बैठाओ। भागीरथ के दुख दूर करो, नाथ हमारे कष्ट हरो। ओ मैंने कठिन तपस्या की है तेरी, फल उसका मुझको दे जाओ। मैंने कठिन तपस्या की है तेरी, फल उसका मुझको दे जाओ। फल उसका मुझको दे जाओ, फल उसका मुझको दे जाओ। फल उसका मुझको दे जाओ। बोले गंगा मैया की जय हो, बोले भगीरथ महाराज की जय हो। आज राजा भगीरथ ने माता गंगा को पृथ्वी पर उतार लिया, और जैसे गंगा माँ राजा भगीरथ के पीछे पीछे आ रही हैं, तो जहनो ऋषि की कुटिया वहां पर थी। जहनो मुनि जो थे उनकी कुटिया वहां पर थी, रास्ते में पड़ती थी। तो जहनु महाराज को जैसी लगा कि मेरी कुटिया बह गई, तो उन्होंने पूरी गंगा का पान कर लिया। और जैसे ही भगीरथ ने पीछे देखा तो उन्हें गंगा नहीं दिखाई दी। आज भगीरथ से जहनु मुनि कहते हैं कि तुम ये गंगा लेकर के आ रहे हो, इसने मेरी कुटिया को बहा दिया। बोले महाराज हम आपसे बड़ा निवेदन करते हैं, हमारे पुरखे जो हैं वो अभी तरे नहीं है, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। आप थोड़ा गंगा माँ को निकालने की चेष्टा करो प्रभु, तो हमारे पूर्वज जो हैं तर जाएंगे। आज गंगा माँ ने आकर के भगीरथ के पूरे पूर्वज को तार दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अज हुए, और अज के ही बेटा दशरथ, श्री राघव सरकार के पिताश्री जो राजा दशरथ थे, एक बार महाराजा दशरथ इंद्रलोक में गए, और इंद्रलोक में जाकर के इंद्र भी उन्हें अपनी बराबरी का सम्मान देता था। इंद्रलोक में जाकर के जैसे ही देखा तो बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार हुआ महाराजा दशरथ का। लेकिन वहां जैसे ही वहां से लौट करके आए तो उनका जो उत्तरीय वस्त्र रहता है, जो बगलबंदी डाली जाती है, महाराजा दशरथ का वो उत्तरीय वस्त्र इंद्रलोक में रह गया। तो दोबारा से वो अपना उत्तरीय वस्त्र लेने के लिए गए, तो सारे सैनिक, सारे राजा वहां पर झाड़ू लगाने के लिए लगे हैं, पानी डाल रहे हैं, धो रहे हैं, झाड़ रहे हैं। बोले महाराज यहाँ क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उस सैनिक को नहीं पता था कि ये राजा दशरथ है। बोले महाराज तुम्हें नहीं पता, यहाँ एक राजा आता है पृथ्वी लोक का, हमारे महाराज कहते हैं कि वो निपुत्री है, उसके कोई पुत्र नहीं है, और निपुत्री का चेहरा देखना बड़ा अपशगुन होता है। अरे जैसे ही राजा दशरथ ने ये सुना तो उनके मन में बड़ी गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बई गिलानी मोरे सुत नाही, बई गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही,
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार भूपति मन माही, जब उसने राजा को पता चला कि मेरे यहाँ आने से सारा राज्य धुल रहा है, तो राजा दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई। मेरे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन भगवान जन्म कब लेते हैं? प्रभु अवतार जब लेते हैं तब अधर्म बढ़ जाता है। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर यादम अभिमानी, बाढ़े असुर यादम अभिमानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुरदम भगवानी, जब पृथ्वी पर अधिक अधर्म होने लगता है तब साक्षात परमात्मा अवतार लेते हैं। आज राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और कहते हैं, महाराज मुझे कोई पुत्र नहीं है, ऐसा कोई यज्ञ करो जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। अश्वमेध यज्ञ अलग होता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ अलग होता है, और ये यज्ञ बस गुरु वशिष्ठ ही कराना जानते थे। जो व्यक्ति जिस कार्य में अच्छा होता है वही अपने कार्यभार को देखता है। अब जैसे कि ये साउंड वाले जो भैया है ना, बड़ा गौर देंगे चौपाई पर, संग सती जग जननी भवानी, कितनी उपाधियां माता पार्वती को लिख दी। जगत की जननी माता भवानी को साथ में लेकर के जा रही है। लेकिन जब शंकर भगवान पहुंचे कुंभज के पास, शिष्य और गुरु का नाता ऐसा होता है कि अभी शंकर भगवान पहुंचे और शंकर भगवान को देख करके कुंभज खड़े हो गए। एक मानो घड़ा है, और घड़ा समुद्र को क्या कथा सुनाएगा? घड़े में कितना पानी बन सकता है? वो कभी समुद्र के सामने अपनी कला नहीं दिखा सकता। मानो सूरज के सामने एक दीपक प्रज्वलित करना। शंकर भगवान स्वयं रामचरितमानस के ज्ञाता हैं, और वो स्वयं कथा श्रवण करने गए। ये उनकी विशेषता है। कथा श्रवण करने पहुंचे, कुंभज ने प्रणाम किया। अब माता सती के मन में संदेह हो गया, बोली ये बाबा क्या कथा सुनाएगा हमें? ये तो स्वयं हमारे पति को प्रणाम कर रहा है। तो उनका मन कथा में लगा नहीं। माता सती कथा में बैठी जरूर है, लेकिन मन कथा में नहीं है। किसी ने पूछा
कि बताओ सबसे तेज क्या चलता है? तो कहा सबसे तेज मन चलता है। यदि तुम यहां बैठो और तुम्हें यदि दिल्ली जाना है तो तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुम दिल्ली के दर्शन कर लोगे। दिल्ली तुम्हें तुरंत दिख जाएगी मन के माध्यम से। वैसे तुम्हारे जाने में खर्चा होगा, तुम्हें कई स्टेशन बदलने पड़ेंगे, लेकिन जब मन के माध्यम से पहुंचोगे तो तुरंत ही तुम दिल्ली पहुंच जाओगे। ऐसी माता सती का मन नहीं लगा कथा में। वो तमाम प्रकार की बातें करती रही, तमाम प्रकार की यहाँ वहां की सुनती रही, लेकिन जब कथा विराम हुई तो जो कथा लीला प्रभु राघवेंद्र सरकार कर रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हे वृक्षों तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? वही कथा चल रही है, वही कथा कुंभज ऋषि ने सुना दी। और जब वहां से चलने लगे तो शंकर भगवान के मन में एक लालसा जागा कि मुझे प्रभु के दर्शन हो। और प्रभु उस जंगल में भटक रहे हैं। इस प्रकार से बिरहे व्यथा से व्यतीत द्रवित में वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। बिरहे व्यथा से व्यतीत द्रवित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। बिरहे व्यथा से हो, बिरहे व्यथा से व्यतीत द्रवित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम।
वीरे अधीरे कोई जन मांगिना सरिता तीरे विरह विकल रघु वीरे अधीरे हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सी तामृग नैनी कुंजी लता से जासे तासे कुंजी लता से जासे तासे पूछत डोले रा विरह व्यथा से यतित बेते हो बने बन भटके राम बने बन भटके राम विरह व्यथा से व्यतीत द्रवित हो बने बन भटके राम बने बन भटके राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। से व्यतीत द्रवित हो विरह व्यथा से व्यतीत द्रवित हो बने बन भटके राम बने बन भटके राम बने बन भटके राम बने बन भटके अपनी सिया को प्राण प्रिया को अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे विरह व्यथा से व्यतीत द्रवित हो बने बन भटके राम बने बन भटके राम बने बन भटके राम बने बन भटके राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आज राघवेंद्र सरकार वन में अपनी धर्म पत्नी माता सीता को खोज रहे। हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नेनी। हे वृक्षों हे लताओं बताओ हे रास्तों मुझे बताओ मेरी सीता तुमने देखी है क्या। आज इतना ही माता सती ने देखा, मन में विचार करने लगी, अरे ये प्रभु राम नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते, ये मनुष्यों की भांति अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। अगर भगवान है तो स्वयं अपनी अंतर्दृष्टि से पता कर लेना कि भगवान कहाँ है, माता सीता कहाँ है। लेकिन राघवेंद्र सरकार को शंकर भगवान ने स्वतः ही प्रणाम किया। जिस जगह पर शंकर भगवान ने राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया, उस जगह श्री सनक सनातन सनत कुमार श्री सूत जी से पूछते हैं, वही स्थल पर प्रभु शंकर भगवान ने प्रणाम किया श्री राघवेंद्र सरकार को। जितनी जगहों पर कथा होती है,
जितनी जगहों पर भागवत कथा होती है उन जगहों पर वो स्वयं सिद्ध स्थान बन जाता है। प्रभु राघवेंद्र सरकार प्रभु शंकर भगवान स्वतः ही वहां विराजमान हो जाते हैं। और यहाँ की बात तो कहना ही क्या, माँ जगतजननी पराम्बा भक्ति परमेश्वरी जगतजननी अकलेश्वरी भूतेश्वरी भुवनेश्वरी मातेश्वरी जगदम्ब महाकाली मैया इस ग्राम वगैरह को चला रही हैं। यहां स्वयं कोई नहीं चल रहा। ये आज जो भागवत कथा की स्थापना यहां पर हुई है, इसका श्रेय श्री कीर्ति केश रामदास जी महाराज को जाता है। कितनी सुंदर बगिया लगा करके गए हैं। जिस बगिया में ये नन्हे नन्हे फूल खिल रहे हैं, ये हमारे जो भागीरथ बनकर के हरिश्चंद्र जी, ये भागीरथी गंगा श्री भागवत महापुराण की बहने वाले गंगा को लाए हैं इस ग्राम में। ऐसे ही विगत वर्षों से ये कथा होती चली आ रही है। पराम्बा भगवती मातेश्वरी भूतेश्वरी जगदेश्वरी महाकाली मैया के दरबार में ये कथा हो रही है। और ये जगह स्वयं सिद्ध है, इसीलिए सिद्ध आश्रम बोला गया है। सिद्ध आश्रम महाकाली मैया का दरबार। एक बार शिव भक्त जयकार लगाएंगे, बोले महाकाली मैया की जय हो। यहां सबके बिगड़े हुए काम बनते हैं, यहां सबकी बिगड़ी बनाई जाती है। हमारे जीवन में बहुत मतलब रखने वाले बस 2 ही अवतार हैं। वैसे तो परमात्मा के 24 अवतार हैं, लेकिन प्रमुख जो मतलब रखने वाले हैं राम अवतार और कृष्ण अवतार। आज प्रभु राघवेंद्र सरकार का जन्म है और आज प्रभु हमारे बालकृष्ण लाल का भी जन्म है। अच्छा, भगवान हमें ऐसे दिखेंगे नहीं जब तक हम मर्यादा की दूरबीन को लगा करके साक्षात राघवेंद्र सरकार के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। राम भगवान ने अवतार लिया है सूर्यवंश में, और हमारे कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है चंद्रवंश में। श्री राघवेंद्र सरकार की चंद्र सूर्यवंश में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवान का नाम गान करेंगे। राम नाम लेते रहो जब तक तन में प्राण। शब्दों पर गौर देना था। राम नाम लेते रहो जब तक तन में प्राण। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का वो तेरी मर्जी का वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे
सिद्ध गुरु आश्रम, सभी हमारे संतजन, सभी माता बहनें, सभी बाल गोपाल, सभी संगीत पार्षद, विप्रगण, आचार्यगण, सभी के हृदय में वास करने वाले परमात्मा को प्रणाम करते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाही। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री भक्त सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, प्यारे प्यारे हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, प्यारे राम हनुमान। सीताराम हनुमान, प्यारे प्यारे हनुमान। ओ सीताराम अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, प्यारे प्यारे हनुमान। सीताराम हनुमान, प्यारे राम हनुमान, सीताराम हनुमान, प्यारे राम हनुमान। जय हो जय हो रामचंद्र भगवान की। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, प्यारे प्यारे हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, प्यारे राम हनुमान, सीताराम। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हो अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, प्यारे प्यारे हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, प्यारे राम हनुमान, सीताराम बोल राघवी सरकार की जय हो।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण जय हो। बोली वाक्य हरिलाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय तड़ित निंदित पीताम्रधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके आज चतुर्थी दिवस में प्रवेश कर रही श्री भक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रिवेणी बहने वाली गंगा, जो हमारे परीक्षित जी महाराज भागीरथ बनकर के इस गांव में लाए हैं। ये विगत वर्षों से श्रीमद्भागवत कथा यहाँ होती चली आ रही है। इस महाकाली मैया सिद्ध आश्रम के कमेटी के जो लोग हैं और इनके प्रमुख मुख्य लीडर थे हमारे कृति से श्री संत रामदास जी महाराज, और इन्हीं कमेटी में हैं हमारे डरेले जी, प्रताप सिंह, वृषभान जी दादा, जो हमारे दादाजी बैठे रहते हैं। कितना सुंदर नाम है वृषभान। साक्षात पराम मां भगवती श्री राधिका रानी ने जब जन्म लिया तो उनके पिता भी वृषभान बने। कहते हैं वृषभान दुलारी श्री राधा रानी हमारी। और इन्हीं कमेटी के सदस्य नाथू राम, दीपचंद, मुन्ना लाल, दशरथ, राम प्रसाद चौकीदार, दीनदयाल, डालचंद्र, मूलचंद्र, ओम प्रकाश, माता दीन, वीरेंद्र, सुरेंद्र, जो पिछली वर्ष इस कथा के परीक्षित जी थे, मुकेश, प्रीतम, जमुना प्रसाद, पन्ना लाल, नीरज, कमलेश, और हमारे कथा के मुख्य परीक्षित श्रीमती तारा देवी, श्री हरिश्चंद्र। आहा कितना सुंदर नाम। राजा हरिश्चंद्र ने दान करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े यशस्वी, तपस्वी, तेजस्वी राजा रहे राजा हरिश्चंद्र। कल आपने कथा में सुना राजा। अच्छा परीक्षित जी, आपको याद है कल कथा कहां चल रही थी? है? वामन भगवान। अच्छा सही है। अब किसी से कहें भी कि भैया तालियां बजाओ हमारी परीक्षित जी के लिए, तो कोई बैठे ही नहीं है। हो सके तो तुम ही बजा लो अपने लिए तालियां। सही है। अच्छी याद है आपकी। कल वामन भगवान ने राजा बलि के यहां जाकर के उनको दर्शन दिए, और छोटी सी आयु के, कल आपने झांकी देखी, छोटी सी आयु के राजा बलि के पास वामन जी पहुंचे। वामन जी छोटी आयु के हैं, बड़े सुंदर सुंदर नयन हैं, बड़े छोटे छोटे हाथ हैं, और उन्हीं हाथों में माला चल रही है, जप करते हुए चले जा रहे हैं। कहते हैं जब माला का जप होता है तो बोलते नहीं है,
ऐसे बामन जी भी कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और इधर माला चलती ही चली जा रही है, माला चलती ही चली जा रही है। हमारे बामन जी पहुंचे तो वहां राजा बलि ने देखा, अरे कितने तेजस्वी यशस्वी तपस्वी महान हमारे यज्ञ में पधारे हैं, मैं इनको कुछ दान देना चाहता हूं। महाराज आप बताइए, आप क्या क्या दान लेना चाहेंगे? बामन भगवान फिर भी नहीं बोले। महाराज कुछ बोलिए तो मुख से। तो बड़ी जोर से बोले, तुम्हें दिख नहीं रहा ये माला चल रही है, माला जपते बोला नहीं जाता। अरे महाराज गलती हो गई। राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज। वामन भगवान का रूप देख करके राजा बलि गदगद हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणं किं करवाम ते ब्रह्मसीणां तपं सक्षान्मये त्वत्यार्यो पुरंदर स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। भगवान मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मेरे यज्ञ में पधारे, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप कुछ मांगिए तो, आप कहें तो मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बहू भी दिलवा दूंगा। हमारे यहाँ बहुत ब्राह्मण हैं, यहाँ शादी करवा दूंगा आपकी। और जो हमारे दादा परदादाओं की जो गुरुकुल यहाँ पर रहे हैं, उनमें आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे। आप एक बार मुझसे कुछ कहिए तो। लेकिन बामन भगवान फिर भी नहीं बोलते। आज बामन भगवान ने जब कहा तो कहा, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प लो। जैसे परीक्षित जी महाराज ने पहले दिन जब कथा की हमसे चर्चा करी, तो उसके बाद जब संकल्प होता है, ये जो नारियल का फल आप देख रहे हो संकल्पित फल है। आखिरी समय जब कथा पूर्ण विराम हो जाएगी तब यही फल इन लोगों को दिया जाएगा। जो फल इन्होंने अपने संकल्पित स्वरूप लिया था कि हाँ हम 7 दिन के लिए परीक्षित बन रहे हैं और हम स्वयं भागवत कथा करवाएंगे। लेकिन यहाँ राजा बलि से बामन जी कुछ नहीं मांगते हैं, बस कह रहे हैं एक बार तुम संकल्प करो। अब जैसे ही संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी महाराज घबरा गए। बोले अरे यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब ये छोटा सा बालक कह रहा है कि संकल्प लो, संकल्पित जो चीज हो जाती है वो करवानी ही पड़ती है। तो राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि गुरु का तो धर्म रहता है अपने शिष्य को बचाना। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज ने जैसे ही मन में ध्यान लगाया और ध्यान में साक्षात श्रीमन नारायण के दर्शन हुए। अरे गोपाल जी आप छलिया हो, आप ही छलने आए हो इन्हें।
और जैसे ही शुक्राचार्य जी को पता चला तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप में जाकर के एक गंगा सागर होता है जिसमें टोंटी लगी रहती है जल निकालने के लिए, उस टोंटी में जाकर के वो बैठ गए। बोले ना तो जल निकलेगा ना संकल्प होगा। राजा बलि को बहुत रोका, नहीं तुम संकल्प नहीं करो। बोले नहीं, एक बार समय मिला है, अवसर मिला है संतों की सेवा करने का, तो मैं संकल्प जरूर लूंगा। अब राजा बलि नहीं माने तो वो शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप में जाकर के उस टोंटी में जाकर के बैठ गए। अब आसन कुशा की आसन होती थी। आज भी यदि कोई संकल्पित होकर के और किसी चीज को, आज भी कई ऐसे वेद मंत्र हैं, आज भी कई ऐसे मंत्र हैं जो साधन रूप में लोग बोलते हैं, लेकिन उनका अर्थ जाना जाए तो वो स्वतः ही सिद्ध होते हैं। मंत्रों को सिद्ध करने की विधि होती है। कुशा के आसन पे बैठकर माला जप करना, चारपाई पर शयन नहीं करना, तामसिक भोजन नहीं खाना, हमेशा छोटा आहार लेना, ये कुछ संकल्पित विधियां हैं। तो बामन जी महाराज अपनी आसन लिए होते जो कुशा की बनी थी, उसमें से एक सीख निकाल करके उन्होंने उस टोंटी में डाल दी। वो जो टोंटी में जैसी डाली तो शंकराचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो, कभी उसमें जाकर के विघ्न नहीं डालना चाहिए। अगर विघ्न डाला तो आपके सामने साक्षात प्रमाण है शुक्राचार्य जी महाराज का क्या हुआ। एक आंख बिल्कुल साफ ही हो गई। बोलो प्रेम से राधे राधे। हमेशा सत्कर्म में हमें लगना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, हमें यज्ञ करना चाहिए। प्रतिवर्ष की भांति श्री महामाई के चरणों में भी 1 तारीख से यज्ञ होने जा रहा है। अब जैसे संकल्प लिया तो राजा बलि से बामन जी कहते हैं, तस्मात् तुम तो महिमीषद विष्णुं वरदस्ततं पादनी त्रीणि निदेत्यर्थः सम्मितानि पदाममम्। हमें केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए। हम अपने पैरों से 3 पग नापेंगे। वो पृथ्वी हमें तुम दान में दे देना। हमें कोई धन वैभव यश नहीं चाहिए आपका। तो राजा बलि बोले महाराज तुम बामन के बामन नहीं रहे। क्यों? बोले मांगी तब तुमने क्या मांगा? 3 पग पैर की भूमि। कोई पैसा मांगते, धन मांगते, कुछ इत्यादि मांगते, लेकिन क्या मांगा तुमने? 3 पैर भूमि दे दो। बोले इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मैं तो जा रहा हूं। बोले महाराज अब मैंने संकल्प किया है तो मैं तो दे करके रहूंगा। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, बामन भगवान 3 पैर की भूमि मांगी, राजा बलि देने के लिए तत्पर तैयार हो गए। और जैसे ही उन्होंने नतमस्तक किया तो भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया। अब पहले तो
राजा बलि ऐसे मुंह करके देख रहे थे, लेकिन जब परमात्मा ने विराट रूप धारण किया तो मुंह ऊपर को पूरा उठ गया, लेकिन भगवान का मुख दिखाई नहीं दे रहा है। आज साक्षात परमात्मा के दर्शन पाकर के राजा बलि प्रसन्न हो गया। वामन भगवान ने एक पैर में धरती का लोक नाप लिया, दूसरे पैर में तीनों लोगों को नाप लिया। अब तीसरा पैर जो था, बोले राजा बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें। राजा बलि वामन से बोला, प्रभु आप बताइए, दान करने वाला बड़ा होता है या दान बड़ा होता है? बोले महाराज जो तो देता है वही बड़ा होता है। बोले तो मेरे पास तो जो था तो सब आपने ले लिया, लेकिन केवल और केवल बस मैं ही बचा हूं, तो ये तीसरा पग मेरे सर पर रख दो। भगवान प्रसन्न हो गए और राजा बलि से कहने लगे, बताओ मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, क्या मांगते हो? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये वरदान दे दो कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं मुझे आपके दर्शन हो। अब यहां उल्टा हो गया, राजा बलि को वामन जी छलने आए थे, लेकिन राजा बलि ने ही प्रभु को छल लिया। प्रभु से कहा महाराज मुझे बस यही वरदान दो कि मैं अपने जब भी घर से बाहर निकलूं केवल आपके दर्शन हो। तो परमात्मा आज भी राजा बलि के यहाँ पहरेदार बनकर के खड़े हैं। लेकिन कुछ समय तत्पश्चात जब श्रीमन नारायण लक्ष्मी को नहीं देखे तो माता लक्ष्मी राजा बलि के पास जाकर के अपने पति को ले आई, और ये रक्षाबंधन का त्योहार भी उसी समय से चला है। माता लक्ष्मी ने कहा मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, और भाई यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो अपने पहरेदार को दे दो। बोले ऐसे ही तो हमें वामन जी छलने आए थे और यही छल करने आप आई हो देवी, लेकिन जाओ जब तुमने मांगा है तो मैं तुम्हें देता हूं। आज राजा बलि को सुतलोक का राज दिया और वहां पर उसे वास करके वैकुंठ धाम को भेज दिया। एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है। हो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, कौशल्या के प्यारे राम। जय सिया। ये तो गलत हुआ, मैं तो सोच रहा था मैं अपनी दुकान पर बैठा हूं, इसलिए मैं अपना पीस काट करके दे रहा था अपने ग्राहक को, तो मुझे पता नहीं चला कि तुम सामने बैठे हो। बोले तो होश में बैठा करो ना। ऐसे वक्त कथा श्रवण करने आए तो उनसे, अब जो कोई बहुत समय में कथा श्रवण करने आए, जो कभी कथा सुनिए ही नहीं हो, फिर कथा श्रवण करने आए तो बस उससे कहता है महाराज महाराज आइए 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 आइए। जब कोई कथा श्रवण करने ना आए और वो कथा में आ जाए तो उससे कहते हैं आइए 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 आइए। फिर बढ़िया चद्दर बिछा दी और कहा बैठिए बैठिए बैठिए।
और जब सब जने जाने लगे सब लोग, तो बस कहने लगे जाइए जाइए जाइए। तो उनकी पत्नी जो थी भक्त की, वो कहने लगी हमारे गांव में कथा होती है, जा नहीं पाते और सुनने चले जाया करो। बोले सुनने गए तो बस 3 ही हमें शब्द मिले, वहां पर बहुत कम कथा होती है। बोले क्या मिला तुम्हें? बोले आइए बैठिए और जाइए, क्योंकि बीच में तो वो सो गए जब तक कथा चली। क्या कथा श्रवण में मिला? बोले आइए बैठिए और जाइए। बोले बहुत छोटी कथा होती, हमें तो बड़ी जल्दी सुनाई दे रही। बोले चलो, जब तुमने कथा सुनी है तो ये भागवत के महामूल मंत्र हैं, इनका जाप करना तो ठीक है। अब जिसने दिन में सो लिया हो, उसे रात्रि में नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। अब रात्रि में वो बल्ब बंद करके बैठे हैं और कह रहे हैं आइए आइए बैठिए और जाइए, आइए बैठिए और जाइए, ऐसा जाप कर रहे हैं। और उसी दिन उसके घर में चोरी होने वाली। तो जैसे ही चोर आए तो मंत्र जाप चल ही रहा है, आइए चोर कर, अरे अब तो पकड़ गए। और जैसे ही वो दुखने लगा, बैठने लगा, तो कहा बैठिए। बोले अब तो 100% है कि पकड़ ही गए। और जब वो जाने लगा तो कह रहा जाइए। बोले अब तो 101% है कि बिल्कुल पकड़ लिया इसने। पूरा धन उस भक्त को दे दिया। बोले महाराज तुम बड़े तपस्वी हो, लाइट बंद है फिर भी तुमने मुझे देख लिया। बोले क्या देख लिया? मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो अपना मंत्र जाप कर रहा हूँ, आइए बैठिए और जाइए। बोले नहीं, आप सच्चे भक्त हो, तुमने देख लिया। तो यदि जब झूठे मंत्र पकड़ने से भागवत के तुम्हारी चोरी होने से बच सकती है, सारा सोना तुम्हारे पास आ सकता है, तो भागवत के जो स्वतः ही मूल मंत्र हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इस मंत्र का जाप जिसने कर लिया वो जीवन में कृतार्थ होगा। भगवान राघवेंद्र सरकार वनवास में गए, वहां अपनी पत्नी से कहा कि तुम छाया रूप मेरे पास रहो, और एक रूप अग्नि को दान में दे दिया। कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक इन्हें सुरक्षित रखना, क्योंकि अब मैं लीला करने वाला हूं। रावण ने एक विद्या सीखी थी। रावण ने विद्या सीखी थी आंखों से वशीभूत करना। असुरी विद्या है, राक्षसों की विद्या है। तो वो ये प्रत्यक्ष प्रमाण करना चाहता था। सीता माता से क्यों कहता था बार बार तुम मेरी आंखों में देखो, आंखों में देखो, आंखों में देखो। आंखों से वशीभूत करना वो होता है जो आंखों में किसी ने एक बार देख लिया, वो उसकी बात मानने लगता है। तो राघवेंद्र सरकार माता सीता को खोज रहे हैं, और रावण माता सीता को ले गया अपनी विद्या प्रैक्टिकल करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद इसमें कई भाव आते हैं, जैसे कि रावण को पता चल गया था मेरे पाप बहुत बढ़ गए हैं, मेरे पाप बहुत बढ़ गए हैं, तो क्यों ना मैं परमात्मा के हाथों से मारा जाऊं। जिसका साक्षात शंकर भगवान को वरदान हो, वो क्या नहीं जान सकता, सभी जान सकता है। त्रिनेत्रधारी का वरदानी जो शिष्य हो वो सब कुछ जान सकता है। इस संत तपस्या करते हैं, अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं, तब उन्हें जाकर के कहीं दूर की बात दिखाई देती है। माता सीता रावण के पास पहुंच गई। थोड़ा संक्षिप्त में लेते हैं क्योंकि कृष्ण कथा भी का वर्णन करना है अभी। रावण ने अपने 100 पुत्रों को मार दिया, मरवा दिया, क्योंकि और उनका जो सबसे छोटा भाई था विभीषण, वो श्री राघवेंद्र सरकार के पास जाकर के मिल गया। राघवेंद्र सरकार को पता नहीं था कि ये कैसे मरेगा। ये मरेगा तो बस सिर्फ इसका पता विभीषण को था।
उसके राज जानता था। कुंभकर्ण यहाँ विभीषण से कह रहा है, अरे मूर्ख, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, कभी बुरे के साथ अच्छा बनकर के देखता। जिन लोगों के साथ तू रह रहा है कभी उनके आचरण को ले लेता। राम के लिए भरत जैसा त्याग तूने देखा होता, राम के लिए लक्ष्मण जैसी मर्यादा तूने देखी होती, तो आज हमारा वंश नष्ट नहीं होता। और यहाँ कुंभकर्ण भी रावण से कह रहा है, भैया अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो तुम अपने राज्य को बचा लेना, राम की शरण में चले जाना। बोले नहीं, तुम शास्त्र की बात मुझे बताते हो, शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि भाई कितना भी अपराधी हो भाई को उसका साथ देना चाहिए। लेकिन मैं अकेला जीवित नहीं रहूंगा जिसके तुम्हारे जैसे भाई मारे गए हो। और तुम कहते हो कि मैं राज्य अपना बचा लूं, मुझे ऐसे राज्य की चिंता नहीं है, मैं अपना राज्य नहीं ले सकता। शास्त्रों के व्याख्यान करने के बाद कुंभकर्ण माना गया, मेघनाथ मारा गया, तमाम आसुरी सेना मारी गई। आखिर में रावण भी मारा गया और राघवेंद्र सरकार ने विजय प्राप्त कर ली। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। अपनी माता सीता को लेकर के अयोध्या की ओर आ रहे हैं और अयोध्या बड़ी सुंदर सज रही है। लेकिन अयोध्या ताल के साथ में सजेगी। बड़े सुंदर भाव से श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या का वर्णन करते हैं। अयोध्या कितनी सुंदर प्यारी सज रही है। लगे कोटिया भी दुल्हन सी, लगे कोटिया भी दुल्हन सी, मेरे राजा राम आए, सजा दो सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, बोल राघवेंद्र सरकार की सरकार आए, हो मेरे सरकार आए, मेरे सरकार कोटिया, लगे कोटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए, लगे कोटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। और राघवेंद्र सरकार को देख करके क्या कहते हैं? पखारो के चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, हो पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को
गए अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देखकर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख गए अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राज आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे घर राम आए। जय हो। जय हो रामचंद्र भगवान की। तुम्हें आके फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम्हें आके फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। मेरी इस सोनी दुनिया से। कौन कौन चाहता है कि हमारे घर में राघवेंद्र सरकार आए? सब चाहते हैं ना, तो झूमते हुए बड़े भाव से गाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज भूले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाद याद खोले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मैं तो रोज रोज भोगे लगाऊंगी, मैं तो रोज रोज भोग लगाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप भूले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के राज आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी झोपड़ी के बाद याद खोले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद याद खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के राज खोले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। राम आएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले वाक्य बिहारी लाल की। जय हो। आज अयोध्या बड़ी सुंदर सज रही है। राघवेंद्र सरकार आए हैं और उन्होंने अपना राज सिंहासन संभाला जो अपने भरत को देकर के गए थे। भगवान कहते हैं मुझे बस वही पा सकता है जिसके मन में छल कपट ना हो, जो छल कपट से दूर रहता हो, निर्मल मन वाला जो इंसान हो। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा।
निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट चल चेतना भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल चेतना भावा निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट चल चेतना भावा जय सिया राम जय सिया राम दशरथ राज दुलारे राम जय सिया राम जय सिया राम दशरथ राज दुलारे राम जय सिया राम जय सिया राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम। बोले आके बिहारी लाल की, बोले राघवेंद्र सरकार की। आज राघवेंद्र सरकार श्री अपना राज्य करके श्री बैकुंठ धाम को गए और सभी अयोध्या वासियों को ले गए। आज राघवेंद्र सरकार के शूरवंश का वर्णन हुआ, आगे चल के चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। अब भैया सभी सावधान हो जाना, रसगुल्लों की कथा होनी है, अपने अपने मुंह के नाप अपने पास रखना। जिसका जितना बड़ा मुंह होगा उतने बड़े रसगुल्ले आए। बोलो ना मैया प्रेम से राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो ना। हाँ अब लग रहा है कि हाँ कथा हो रही है। नारायण के पुत्र सारी क्रियाएं जो भी चलती हैं सब नारायण से चलती हैं। जितने भी वंश है सब नारायण से प्रकट होते हैं। नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। अच्छा, चंद्रमा में और सूरज में लड़ाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि सूर्य इस माइक के माध्यम से आप लोगों तक जो ध्वनि पहुंच रही है, इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे माइक वाले भैया का, न्यू मंसूरी डीजे वगैरह। ये जो साउंड सिस्टम है बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजाइएगा। जब आवाज अच्छी आती है तो हमें बोलने में भी आनंद आता है। आज प्रभु अवतार जब लेते हैं जब अधर्म की हानि